हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। हम डॉक्टर कमलेश माझी, सहायक प्राचार्य मैथिली। आइ हम पुनः अपने सभक कक्षा में उपस्थित छी। मैथिली विषय, मैथिली से संबद्ध सिलेबस छै। मैथिली साहित्य में जे लोक साहित्य छै, लोक साहित्य के अंतर्गत जे मुहावरा, फकरा, बुझौल, वचन, लोक मंत्र, लोक गाथा, गाथा गीत, लोकगीत, लोक नृत्य जे आबै छै, एहिक विषय पर, एहि विषय में, एहिक संबंध में आइ हम विस्तृत से जानकारी देब। मुहावरा और लोकोक्ति मैथिली में, हिंदियों में छै, मुदा हम सब पढ़ि रहल छी मैथिली साहित्य के, तें चली हम सब गोटे मुहावरा और लोकोक्ति के संबंध में जानकारी ली। मुहावरा शब्दक एहन समूह होइत अछि, मुहावरा शब्दक एहन समूह होइत अछि जे सामान्य अर्थ नहि दऽ कऽ अपन विशेष परंपरागत अर्थ प्रकट करैत अछि। ओकरा मुहावरा मूलतः अरबी भाषाक शब्द थिक, जकर अर्थ होइत अछि अभ्यास करब। एकर प्रयोग वाक्यक संरचनाक अनुसार होइत अछि। ई वाक्यक अंग होइत अछि आ स्वयं पूर्ण नहि होइत अछि, जेना कान भरब, गंगा में सागर भरब आदि। लोकोक्ति तत्सम शब्द थिक, जकरा मैथिली में कहबी आ हिंदी में कहावत कहल जाइत अछि। लोकोक्ति दू शब्दक लोक प्लस उक्ति योग सँ बनल अछि, जकर अर्थ होइत जनसाधारणक उक्ति। जनसामान्य जन जखन ककरो पर व्यंग करैत अछि, ओकर अनायासे लोकोक्ति प्रयोग भऽ जाइत अछि। एकर क्षेत्र बड़ व्यापक अछि आ एकर अंतर्गत सूक्ति, मुहावरा, फकरा, कहबी, बुझौल सब आबि जाइत अछि। मुँह मरौनी भगवनिया नाम, बाप मरौरा पूत चौताल। फकरा लोक जीवनक फक्कर कवि व्यक्तित्वक जोड़ल एहन पद के फकरा कहल जाइत अछि जे मानव जीवनक कोनो सत्य घटना पर आधारित रहैत अछि। जाहि उक्ति विच्छिद्दिपूर्ण प्रभावशाली पद होइत अछि, एकर उत्पत्ति प्रसंग किछु नहि कहल जा सकैत अछि, मुदा एकर आधार कोनो ने कोनो सत्य घटना रहैत अछि। जेना कि नहिरा जो बेटी ससुरा जो, बहिया घुमा बेटी कतहु खो। ना गुड़ा खुद्दी खैलक, उपास भऽ गेल, बुढ़वा बियाहलक, कुमारि पद गेल। नहीं, प्रथम पद में नारी जीवन में जे कर्णमत्या, पति संवेदनाक जागृत करबाक सहज शब्द में संदेश अछि, तो दोसर जीवन में लोक जीवनक दरिद्रता आ वृद्ध विवाहक उपहास कयल गेल अछि। वचन शिष्ट साहित्य में जे स्थल सूक्ति के छै, लोक साहित्य में वह स्थान वचन अछि। मौसम या यात्रा आदि विषय पर प्रचलित वचन लोक जीवन में ज्योतिषक विचार सँ बेसी मान्य अछि। जेना ज्यों पूर्वा पूर्वैया बहे, सुखलो नदिया नाव बहे। बुझौल पिहानी आ बुझौल मिथिलाक लोक जीवनक काव्य रसिकता आ प्रत्युत्पन्नमित्वक परिचायक विशिष्ट पद रचना थिक। जेना एक चिड़ैया ऐसने खुट्टा पर बैसनी, मुठिए मुठिए चाउर फाँकै, से चिड़ैया कैसनी जात।
लोक मंत्र। मिथिलांचल में लोक जीवन में साँप, बिच्छा, बिढ़नी, घोरन, भूत, प्रेत, नेना सभक नजर आबि जाइत नजर लागब आदि सँ बचेबाक लेल जे मंत्र प्रचलित अछि, लोक विश्वासक कारणे एखनो एहि मंत्र सभक अस्तित्व अछि, ओकरा लोक मंत्र कहल जाइ छै। जेना मधुमाछीक प्रकोप सँ बचबाक हेतु देह बान्हबाक मंत्र, बाँट बान्ह साँठ बान्ह बान्ह अपन काया, सतगुरु के बान्हु काया, सुर महामाया। लोक गाथा। दीर्घ आख्यान परक गेय कथा के लोक गाथा कहल जाइत अछि, जे लोक गाथा कहल जाइत अछि। ई वस्तुनिष्ठ पैघ आ व्यक्ति विशेषक जीवन से संबद्ध रहैत अछि। यही एकरा लोक साहित्यक महाकाव्य कहल जाइत अछि। हाँ, मैथिली लोक गाथा दू प्रकार होइत अछि, खंड गाथा और महागाथा। गाथा गीत। लोक गाथाक लघु स्वरूप गाथा गीत, गीत कथा वा कथा गीत कहबैत अछि। श्रेष्ठ साहित्य में जे स्थान खंड काव्य के प्राप्त छैक, लोक साहित्य के वह स्थान गीत गाथा आ कथा गीत में प्राप्त छै। लोकगीत। लोकगीत मैथिली साहित्यक सर्वाधिक प्रस्त विधा थिक। मैथिली संस्कृति आ परंपरा के अक्षुण्ण रखबाक श्रेय एकरे छै। विविध संस्कार अवसर पर भिन्न भिन्न गीत अछि, यथा सोहर, लगनी, पशाहन, परिछन, डकहन, उदासी आदि। लोक नृत्य। लोक नृत्य में राग तालाश्रित गए पदावली गायब रहैत छै। पदावलीक ई अंश पूर्णतः पदात्मक मैथिली लोक साहित्य थिक। मिथिलाक लोक जीवन में झिझिया, कठपुतरी, झरनी, मरसिया आदि लोक नृत्य प्रचलित अछि। लोक नाट्य। लोक नाट्य लोक साहित्यक एक गोट दृश्य विधा थिक। एकर बेसी अंग गीतक माध्यम सँ अभिव्यक्त होइत अछि। मैथिली लोक साहित्य में एकरा मिश्रित काव्यक अंतर्गत राखल जाइत अछि। मिथिला में जट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच्छ, बिहुला आदि लोक नाट्य प्रचलित अछि। लोक गाथा। लोक साहित्य क्षेत्र में गद्यात्मक लघु कथा के लोक कथा कहल जाइत अछि, मुदा एकरो अधिकांश भाग में पद्यक समावेश रहैत अछि। लोक कथा मैथिली साहित्यक सर्वाधिक सशक्त गद्य विधा थिक। एही तरह हम सब गोटे मैथिली साहित्य में जे विभिन्न प्रकार के फकरा, मुहावरा, वचन, बुझौल, ने लोकगीत, गाथा गीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोक कथा विषय में आइ हम सब गोटे जानकारी लेलहुँ। एहि संग हम पुनः अगला दिन अगला कक्षा में उपस्थित हैब। तब तक के लेल धन्यवाद।